एक मां ने की बेरहमी की सारी हदें पार, अपने ही बच्चे को जला डाला। मुरादाबाद से इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां मां का दर्जा कलंकित हुआ है, जहां ममता को हैवानियत ने निगल लिया है। थाना मुगलपुरा क्षेत्र में रहने वाले एक पिता ने जो दर्द बयां किया है वह रूह तक हिला देने वाला है। प्रार्थी शानू का कहना है कि उसकी पत्नी अर्शी से साल 2023 में तलाक हो चुका है और लिखित तौर पर दोनों बच्चे शानू को सौंप दिए गए थे, लेकिन अब वही मां बन रही है जल्लाद। मोहल्ले के ही युवक इलियास से तीसरा निकाह करने के बाद अर्शी अब उसी के साथ रह रही है और अब शानू को धमकी दे रही है कि 50,000 रुपए दे दो वरना बलात्कार का झूठा केस लिखवा दूंगी और बच्चों को भी छीन लूंगी। इतना ही नहीं, एक दिन जब शानू मजदूरी पर गया था तो अर्शी घर आई, बच्चों को बहलाया फुसलाया, ताला खुलवाया और दोनों मासूमों को जबरन अपनी दबंगई के बल पर अपने साथ उठाकर ले गई। ये पूरी वारदात मोहल्ले के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये सामने आई है जब अर्शी ने एक बच्चे को आग से जला दिया और इलाज तक नहीं करवाया। अब सवाल ये उठता है, जब लिखित तौर पर बच्चों को पिता को सौंप चुकी थी तो फिर ये जबरन उठाकर क्यों लेकर गई? क्या अब माँ भी बन चुकी है बच्चों की सबसे बड़ी दुश्मन? क्या अब ममता भी सौदेबाजी का जरिया बन गई है? और अगर उठा ही लिया तो फिर एक मासूम बच्चे को जलाना कैसा इंसाफ है? मोहल्ले वालों ने जब बीच में पकड़कर रोकने की कोशिश की तो अर्शी ने उनके साथ भी गाली गलौज और बदतमीजी की। अब पीड़ित पिता को डर है कि कहीं अर्शी अपने ही बच्चों को जहरीला पदार्थ खिलाकर जान से न मार दे। वहीं प्रार्थी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि मेरा और मेरे बच्चों का उक्त अर्शी से कोई मतलब नहीं है, जो कि ये लिखकर भी दे चुकी है कि मेरा और मेरे बच्चों का इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें लिखा है कि ना तो अब मतलब है, ना आने वाले 10 सालों में कोई मतलब होगा, ना मैं उनसे मिलूंगी। वहीं प्रार्थी ने कहा कि उसने मेरा बच्चा जला दिया है, जिसका ना तो कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, ना ही उसके ऊपर कोई ध्यान दिया जा रहा है। बुरी तरह से उसकी खाल जली हुई है। प्रार्थी का कहना है कि उसे उसके बच्चे वापस चाहिए। इस पूरे मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई जा चुकी है, लेकिन ना तो थाने पर और ना ही चौकी पर प्रार्थी की कोई सुनवाई हो रही है, जबकि ये गंभीर मामला है जो कि बच्चों को सरेआम उठाकर ले गई है। लेकिन इतने गंभीर मामले में भी आखिर क्यों पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? जबकि पुलिस को प्रार्थी सारे साक्ष्य दिखा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस देखकर भी अनदेखा कर रही है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। बच्चे जो हैं दोनों उनके पास रहेंगे, कोई एतराज तो नहीं है, कोई लेना देना चीज तो नहीं, कोई मेहर ले लिया है, नहीं लेने नहीं है, कोई लेना देना चीज नहीं है। हुआ तारा आज ही होगा, तारा आज हुआ है, तब इच्छा हुआ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई तमंचा दिखा के जबरदस्ती बताया ना। यहाँ पे इससे पूछ रहा हूँ, बयान हो रहे हैं, इच्छा तो हुआ है, कोई लेना देना चीज नहीं है, कोई मुकदमे वाली कुछ नहीं। ठीक है, तो छोड़ क्या नाम है भाई साहब? शानू। सर जी, क्या पूरा मामला बताएं? पूरा मामला यह है सर, मेरी इनसे डिवोर्स हो चुकी है, मेरा इनका कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, ना मेरे बच्चों से इनका कोई मतलब है। अर्शी से अब से 1.5 साल पहले मेरी डिवोर्स हो चुकी है। इन्होंने जिसके साथ इन्होंने शादी करी है, मेरे घर से जाने के बाद मुझे छोड़ के, मेरे बच्चों को घर में छोड़ के चली गई थी। मैं काम पे था, मेरे बच्चे घर में थे, मैं किराए के मकान पर रहता था, गली नंबर 4 में, वारसी नगर में। वहाँ से ये मेरे पीछे चली गई, मेरे बच्चों को छोड़ के। जब मैं काम पे आया तो मेरे बच्चे मुझे घर में रोते हुए मिले। रोते हुए मिलने के बाद मैंने सब जगह फ़ोन करा तो बोले हमें नहीं मालूम, इनने अपना नंबर बंद कर दिया इनने अपना। मैंने कंप्लेंट करवाई, कंप्लेंट करवाने के बाद इनने बम्बई से जब ये आई लौट के मुरादाबाद उसके लड़के के साथ, ये तो इनने मुझसे फैसला करा। उसका 10-15 दिन बाद बोलिए इनने फैसला ये करा, पुलिस परेशान कर रही थी इसका आदमी को, जिससे इनने निकाह करा है उसका आदमी को पुलिस परेशान कर रही थी। इनने मुझसे फैसला करा, बोली ऐसा है, तुम्हारा मेरा कोई मतलब नहीं है और मैं तुम्हें लिख के दे दूँगी जिस चीज़ पे भी लिखवाओगे आप। इनने स्टाम्प पे तुम्हारा मेरा कोई मतलब नहीं है, तुमसे तलाक हो चुकी है, ना तुमसे मतलब, ना तुम्हारे बच्चों से मतलब, ना अब ना कभी 10 साल बाद भी मैं अपने बच्चों से नहीं मिलूँगी। अब मेरे बच्चे घर में अकेले थे, ताला लगा हुआ था बाहर से। ये आई, इनने बच्चों से चाबी ली, चाबी लेकर इन्हें ताला खोल के ये बच्चों को निकाल के ले गई घर में से निकाल के लेके आने के बाद मोहल्ले के लोगों ने रोका भी। रोकने के बाद इनने बदतमीज़ी करी, बोले मेरे बच्चों को मार देगा, ये है और वो है। 1 साल से बच्चे मेरे पास रहा, मैंने जब क्यों नहीं मारा अपने बच्चों को?
जो तू ये कह रही तुमने बच्चों को, तुम बच्चे मार दोगे तुम, और तुम ताला खोल के, ये ताला खोल के बच्चे ले गई, और तेरे जाते ही तूने मेरे बच्चे तूने जला दिए, तेरा आदमी ने भी और तूने ही मेरे बच्चे जला दिया मेरा तूने। और अब तक ना तो कोई ट्रीटमेंट चल लिया बच्चा का, ना कुछ चल लिया, बस सिर्फ पाउडर छिड़के जा रही है बच्चों पे। मैंने मुगलपुरे थाने पे मैंने तहरीर दी है, पुलिस 2-3 बार गई है, वही कह रहा कोर्ट से करो जो भी करना। जब मेरे पास दिखाते तो अब मैं कोर्ट से क्या करूँ मैं? तो तुमने कहा नहीं मेरे पास मैंने क्या बोला, डिवोर्स की वीडियो भी है मेरे पास, सब कुछ है, मेरे पास पूरा प्रूफ है। तो कह रहा कोर्ट से करो, तो ना तो कोई बच्चे का ट्रीटमेंट चल लिया, ना कुछ चल लिया, बस सिर्फ पाउडर छिड़के जा रही, पूरी खाले इसकी कूले पे की लोटी पड़ी मेरे बच्चे की। मैं ही चाह रही हूँ मेरे बच्चे मुझे चाहिए दोनों वापसी। मैं रो के पालूँ, हंस के पालूँ, 1 साल से ही पाल लिया हूँ ना, पाल लिया हूँ अपने बच्चे मैं ही तो पाल लिया हूँ। अब मैं कैसे ही पालूँ? मैं पालूँ अपने बच्चे। तूने शादी कर ली, तू अपना खुश रहे, तेरा मेरा कोई मतलब नहीं है, ना मेरे बच्चों से मतलब है। तू मेरे बच्चे क्यों घर से निकाल के लेके गई? ये तो उठा के लेके गई, ये तो एक जुल्म है ना। पुलिस इस पे वो क्यों नहीं कर रही इतनी गौर? जब बच्चों को कोई मतलब नहीं है तो बच्चे क्यों लेके गई? ये तो एक किस्म का चोरी करने वाला जुल्म हो गया ना ये। जब तूने लिखत में दिए हैं मुझे बच्चे, और तूने ये भी क्या है, मेरा कोई मैटर नहीं है, सब वीडियो में गवाह है इस चीज़ की है, इनने वीडियो में सब चीज़ बोली इनने। तू मेरे बच्चे क्यों लेके गई? और उसके तूने 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद तूने मेरे बच्चे तूने जला दिया बुरी तरह, पूरी खाले लोटी पड़ी मेरे बच्चे की, और मोहल्ले में कैमरे में भी आई भी है।